हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसकी बिल्कुल टिकट काउंटर पे मैडनेस हो गई है और लोग इसके ऊपर टूट पड़ना चाहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के जो आप दोबारा से टीज़र देखोगे, ट्रेलर्स देखोगे, तो आपको लगेगा यार ये बहुत कुछ हो रहा है इसके अंदर। और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको 3 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपको लोकी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर टीवी वगैरह की टाइमलाइन और वेरिएंट कैसे चलते हैं ये आपको समझ में आएगा। सेकेंड, आपको व्हाट इफ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट इफ अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि ऑल्टरनेट टाइमलाइंस कैसे बन सकती हैं, ऑल्टरनेट हीरोज़ कैसे बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, स्पाइडरमैन नो वे होम अगर आपने नहीं देखा तो ये जो होल नुआंस क्रिएट हुई है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की, वो आपको समझ में नहीं आएगी। इन अ वे डॉक्टर स्ट्रेंज इज़ अ सीक्वल टू नो वे होम, तो ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कुछ इस तरीके से हुआ है कि जितने सारे टीवी स्पॉट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के रिलीज़ हो गए कि लोग ना कहीं इरीटेट हो गए कि भाई इतना ज़्यादा मत बताओगे, इतना ज़्यादा बताओगे कि ऑफिशियल लीक्स हैं कि जनरली लीक हो गए हैं, तो हमारा जो मूवी देखने का एक्सपीरियंस ना कम हो जाए। तो चाहे वो आयरन मैन ना हो, और उसका थोड़ा थोड़ा आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही है कि शायद आयरन मैन भी हमें दोबारा से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में एक्समैन का क्रॉस ओवर इसके अंदर होगा, कैप्टन मार्वल दिख रहा है, कैप्टन कार्टर दिख रहा है, एंड पता नहीं क्या क्या इसके अंदर आपको और चीज़ें दिखने वाली हैं। तो कन्फ्यूजन ही होगी एक्चुअली में विलन कौन हो सकता है और क्या क्या थ्योरीज इसके अराउंड बन सकती हैं। तो पहला तो मैंने आपको जैसे बताया कि 3-4 अगर वेब सीरीज़ नहीं देखी हैं, चाहे वैंडा विजन नहीं देखी है, व्हाट इफ नहीं देखी है, स्पाइडरमैन नो वे होम नहीं देखी है, लोकी नहीं देखी है, तो ये सब चीज़ें हम निपटा लो फ्राइडे आने से पहले पहले, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट प्रीमाइस ले डाउन करेंगी कि जो भी आप देखोगे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर, और जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आपको तभी समझ में आने वाला है। तो अभी डिस्कस करते हैं कि भाई मेरे को क्या लगता है कि क्या हो सकता है। देखो, दो कैरेक्टर तो हमें समझ में आ गए हैं, स्टीफन और वैंडा, ये टीम अप करने वाले हैं। और ये क्योंकि अलग अलग जो आसमान फाड़ के अलग अलग जो वेरिएंट्स होने वाले हैं, वो अलग अलग तरीके से इनके साथ फाइट करने वाले हैं, ये तो फॉर श्योर है। इन्हीं के वेरिएंट्स आने वाले हैं, लेकिन कुछ कुछ वेरिएंट्स ऐसे भी होंगे जो लीथल होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एंड क्योंकि व्हाट इफ के अंदर हमने इसकी काफ़ी सारी रेफरेंस पॉइंट देखा था, तो चाहे वो स्ट्रेंज का ईविल वर्जन हो, स्ट्रेंज सुप्रीम हो, चाहे डिफेंडर स्ट्रेंज हो, चाहे वो जॉम्बी वाला स्ट्रेंज हो। जॉम्बी वाला तो आपको वैंडा भी थी। और जो स्ट्रेंज सुप्रीम है जो अपने व्हाट इफ के अंदर देखा था, वो पावर हंगरी है और उसकी आंखें भी काली काली सी वैसे से हो जाती हैं। तो ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी हो और जो चैलेंज जेन्युइनली इन सुपर हीरोज़ को कर पाए। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि द स्कारलेट विच जो है उसका भी अंदर भी एंड में हमने देखा था वैंडा विजन के अंदर कि भाई उसने कैप्टिव जो बना के रखा हुआ था पूरा टाउन, वो तो छोड़ दिया, बट उसके अंदर केओटिक जो मैजिक है वो बड़ी डार्क एनर्जी है। अब डार्क एनर्जी के होने की वजह से वो उसको कॉल करती रहती है भसड़ मचाने के लिए, तो क्या ये भसड़ मचा देगी, वो भी देखने वाली बात होगी। दूसरी एक और थ्योरी जो निकल के आ रही है, जो मेरे सब कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताई, कि ऐसा भी हो सकता है कि जान के वो कोई और 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दें। तो पहला तो ये हो सकता है कि कैंग द कॉन्करर, जिसको हमने देखा था कि एंड ऑफ लोकी के अंदर मर गया था, वो टीवीए का जो बाप बना हुआ था, जिसने सारा टीवीए का टाइमलाइन और जो सीक्रेट टाइमलाइन का करता धरता था सोटू से, उसका जो मरने के एंड में जो वो बोलता है कि अगर मैं मर गया तो फिर जो मेरे वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट कर देंगे और वो फिर बिल्कुल ही रहता फैल जाएगा। तो क्या लोकी एंड लिंक होगा यहाँ पर कैंग द कॉन्करर से, ये भी एक थ्योरी काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है। और तभी इतने बड़े बड़े सुपर हीरो, सुपर नेचुरल पावर्स रखने वाले चाहिए होंगे नॉर्मल सुपर हीरोज़ के बियॉन्ड, तभी आपको इतना कुछ टीम अप्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा चौथा जो निकल के आ रहा है नाम, वो आ रहा है नाइटमेयर। और ये कहाँ से निकल के आ रहा है कि ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया, तो ये मेरी थ्योरी नहीं है। तो उसका मानना ये है कि एक ना डायलॉग आता है कि आई हैव बीन ड्रीमिंग एंड आई बीन ड्रीमिंग दिस एवरी डे, इस तरीके का एक डायलॉग आता है जो कि स्टीफन बोलता है, वैंडा के साथ डिस्कशन कुछ चल रहा होता है, और फिर वो बोलता है दे हैव बीन प्लेगिंग माई मेमोरीज एंड ड्रीम्स। तो ड्रीम का मतलब हो गया ड्रीम लॉर्ड, और ड्रीम डायमेंशन का करता धरता, जो कि एमसी का जो कैरेक्टर है वो है नाइटमेयर। अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, बट इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसकी पावर्स आती हैं लोगों की ड्रीम्स से, ड्रीम्स को करप्ट करके, तो उनके दिमाग से आती है। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा और अलग तरीके का आपको विलन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। पता नहीं इन चारों में से कौन होगा या कोई और निकल आता है, लेट्स सी, वी डोंट नो। बट ये सारी कुछ थ्योरीज निकल के आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इसका विलन, ये रहता क्या फैला हुआ है और ये क्या रिजॉल्व करने निकले हुए हैं?
आपको क्या लगता है इसके ऊपर आप ज़रा कमेंट करके बताओ, फिर उसके ऊपर हम फिर से एक और वीडियो बनाएंगे और इस थ्योरी वाले वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।